चलो, लाइट तो आ गई। देवेन, मैंने सुना है कि नॉर्थ में डेथ के बाद के रिवाज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मतलब 13 दिन तक हमें यही रुकना है? दिन तक यहाँ रुकेंगे कैसे? एक बेटा होने का कर्तव्य पूरा किया है मैंने। अब मुझे और भी काम है। मैं 13 दिन तक यहाँ नहीं रुक सकता। मैं और पायल जा रहे हैं। रवि भैया, पापा जी को मुखाग्नि आपने दी है, इसलिए क्रियाक्रम भी आपके हाथों से ही होना है। आपको 13 दिन तक यहाँ रुकना ही होगा, चाहे आप जैसे भी एडजस्ट करें। और वैसे भी आप इस घर के बड़े बेटे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो माँ जी पर क्या बीतेगी? अमित जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मिंटी के पास जाना बहुत जरूरी है। इस बार दिवाली पर भी मैं उसके साथ नहीं था, और अगर अब भी नहीं पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने मिंटी से कहा था कि वो हमारे साथ आकर यहां रहे, लेकिन मिंटी अभी तक बाकी लोगों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाई, इसलिए उसने आने से मना कर दिया। मुझे और पायल को जाना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। पर भैया, अगर मिंटी यहां नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, अभी के लिए भाभी जी चली जाएंगी मिंटी के पास, और पापा के क्रियाक्रम के बाद आप चले जाना। भैया, बस 13 दिन की ही तो बात है ना। तुम समझ नहीं रहे हो आनंद कि मेरी सिचुएशन क्या है। मिंटी अभी तक दिव्यराज और सोनाली को अपना नहीं पाई है, और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो पायल के लिए अकेले तीनों बच्चों को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर तुम दोनों तो हो ना यहां। तुम दोनों में से कोई भी पापा का क्रियाक्रम करवा सकता है। मेरी पंडित जी से बात भी हो गई। रवि भैया, सुबह आपको पापा की अस्थियां चुनने जाना है, और कल से गरुड़ पुराण के पाठ भी होंगे। पापा की अस्थियां चुनने के बाद उसका विसर्जन भी करना होगा। वो कौन करेगा? देवेन, आनंद, तुम डिसाइड कर लो कौन क्या करेगा। सिंपल है, किसी को हरिद्वार जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड भाभी, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू ऑनलाइन, राइट? मैं एक कोरियर कंपनी को जानती हूँ जो कि ना फैमिली के बिहाफ पर हरिद्वार जाके अस्थियों का विसर्जन करवाती है। हमें बस उस कंपनी को पापा की अस्थियां कुरियर करनी होगी। और तो और वो लोग एक लाइव रिकॉर्डिंग भी अरेंज करते हैं, जिससे कि ना हम अपनी अपनी जगह पे बैठ के वो सेरेमनी देख सकते हैं। That's a great idea, मिनोली। ये सही रहेगा। तुम प्लीज एज सून एज पॉसिबल उस कंपनी को कांटेक्ट करो। क्या बोल रही हैं आप भाभी? हम सब क्या मर गए हैं? पापा की अस्थि को कुरियर करेंगे?
चंचल, आई नो तुम अपसेट हो, इनफैक्ट मैं भी हूं, पर ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है। इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली हमें सॉल्व करना है। और एक बात बताओ, अस्थियों को लेके कौन जाएगा? तुम? क्योंकि बाकी के लोग तो यहाँ पे बिजी हैं। अभी हम जा सकते तो हम जरूर जाते, पर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये बेटों का कर्तव्य है। इसलिए बेहतर होगा कि हम तीनों में से डिसाइड करें कि कौन जाएगा। रीति रिवाजों के हिसाब से तो बेटे ही अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, पर अब अगर सब के सब बिजी हैं तो पुराने रीति रिवाजों को भी तो टाइम के साथ बदलना पड़ेगा ना। तुम सब चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे लगता है कि चंचल बिल्कुल सही कह रही थी। पापा के अस्थि कलश को लेकर हरिद्वार तो हम तीनों में से ही किसी को जाना चाहिए। मैं तो मिंटी के कारण मजबूर हूं, लेकिन आनंद, अगर तुम या देवेंद्र में से कोई हरिद्वार चला जाएगा तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे आपका मिंटी के लिए अहमदाबाद जाना जरूरी है, ठीक उसी तरह मेरा भी तो मुंबई जाना जरूरी है ना। मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइन अप है, आई कैन नॉट अवॉइड दैट। अब बचा आनंद, अगर ये भी बिजी है तो फिर ना चाहते हुए भी बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि कुरियर सर्विस के थ्रू हम पापा की अस्थियों का विसर्जन करवा दें। नहीं भैया, हम कुरियर कंपनी के थ्रू पापा की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। मुझे वैसे भी दिल्ली जाना है, तो मैं पहले हरिद्वार जाऊंगा और फिर वहीं से दिल्ली चला जाऊंगा। हरिद्वार से डायरेक्ट दिल्ली चले जाओगे? इसका मतलब तुम भी यहाँ पे वापस नहीं आने वाले, यानी कि पापा की 13वीं की सारी फॉर्मेलिटीज रवि को करनी होगी। निभा लो अपने बेटे होने का दायित्व। कोई यहाँ पे रुकना नहीं चाहता।